क्या आपको पता है मेगालोडन शार्क समुद्र में राज करने वाली अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक शार्क थी। इनकी प्रजाति आज से लगभग 2.5 मिलियन साल पहले धरती से गायब हो गए थे। ये इतने खतरनाक शिकारी थे कि व्हेल, डॉल्फिन, यहाँ तक कि दूसरे शार्क का शिकार भी कर लेते थे। वैज्ञानिकों के हिसाब से मेगालोडॉन एक ऐसी शार्क की प्रजाति थी जिसके 40,000 दांत पाए गए थे, और वही इसके वजन की बात करें तो ये 50 से 60 टन के होते थे, जो कि 10 हाथियों के बराबर होता है, और वही इसकी लंबाई 60 फुट तक होती थी। एक रिसर्च में ये बात पता चला है कि मेगालोडॉन शार्क का जबड़ा धरती के सबसे खूंखार डायनासोर टी-रेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसे ध्यान से देखिएगा, और अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर इस पानी से भरे जार में एक होल है, और इसी होल के थ्रू पानी को और लाइट दोनों को एक साथ में निकाला जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट रे वाटर के फ्लो के साथ बेंड हो गई। यहाँ एक कमाल का फिनोमिनन लग रहा है जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसमें जब आप डेंसर मीडियम से लाइट इंसिडेंट करते हैं तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाती है, और जैसे जैसे आप इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टेड रे का एंगल भी बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और इसी को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और फिर जैसे ही इंसिडेंट एंगल बढ़ाया जाएगा तो इस बार ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल को पार कर जाएगा और बाहर जाने की बजाय उसी सेम मीडियम में चला जाएगा, और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यही चीज यहाँ पर हो रही है। और अंतरिक्ष में ना इंटरनेट के टावर मौजूद है और ना ही कोई केबल बिछी है। इसीलिए अब सवाल यह उठता है कि चांद या फिर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिकों से बातचीत कैसे होती है। चांद पर उपस्थित रोवर हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनसे संपर्क करने के लिए नासा का ट्रांसमीटर नेटवर्क रिसीवर के मदद से ही कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। ट्रांसमीटर का काम मैसेज को कोड में बदलकर नेटवर्क के जरिए भेजना है, जिसे रिसीवर रिसीव करके डिकोड कर लेता है। स्पेस में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं। ऐसे में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए नासा ने पूरी पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में बड़े बड़े एंटीना लगा के रखा है। पृथ्वी पर इन एंटीना की जगह इतने ध्यान से चुनी गई है कि ये स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन की मुख्य धुरी के तौर पर काम करते हैं। इन एंटीना का आकार लगभग 230 फुट होता है। इतना बड़ा आकार और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण यह 200 करोड़ मील तक भी संपर्क साध सकते हैं।